काफी दिनों के बाद गुल्ली और बुल्ली गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए शॉन के नानी के घर जाने वाले हैं। शॉन के नानी का घर यहाँ से काफी दूर है, इसलिए इन लोगों को वहाँ ट्रेन से जाना पड़ेगा। गुल्ली और बुल्ली स्टेशन पर आधे घंटे से ट्रेन के आने का वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी ट्रेन आई ही नहीं है और शॉन भी अभी तक स्टेशन पर आया ही नहीं है। तभी बुल्ली कहता है, गुल्ली तुम शॉन को कॉल करके पूछो कि वो अभी तक आया क्यों नहीं है। उसका हर बार का नाटक हो गया है, जब देखो तब लेट करता रहता है और इस बार तो उसके साथ साथ ट्रेन भी लेट है। बस एक बार आने दो उसे, फिर देखना उसकी कैसी खबर लूंगा मैं। बुल्ली गुस्सा कर ही रहा था कि तभी शॉन वहाँ पर एक बड़ा सा बैग लेकर स्टेशन पहुंच जाता है और वो इनके पास आने लगता है। बुल्ली शॉन को देखकर कहता है कि कॉल करने की जरूरत ही नहीं है बुल्ली, वो देखो शॉन आ गया। शॉन जैसे ही इन लोगों के पास पहुंचता है, बुल्ली शॉन को कहता है, शॉन तुम्हें टाइम का कुछ अता पता है कि नहीं? क्या चाहते हो कि हमारी ट्रेन छूट जाए? अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो बुल्ली, मैं तो जानबूझकर लेट आया हूँ, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि ये ट्रेन लेट ही आने वाली है। भला यहाँ कभी कोई ट्रेन टाइम पे आती है क्या? शॉन ने इतना कहा ही था कि तभी वहाँ एक ट्रेन आकर रुकती है। शॉन बोलता है, ये देखो गुल्ली बुल्ली, आ गई हमारी ट्रेन, अब चलो जल्दी बैठो इस ट्रेन में, वरना ये ट्रेन सच में छूट जाएगी। ये सुनकर गुल्ली कहता है, अरे पागल, ये हमारी ट्रेन थोड़ी है, ये तो कोई दूसरी ट्रेन है, दिख नहीं रहा? ये दूसरे प्लेटफॉर्म पर आई है, हमारी ट्रेन पहले यानी कि इसी प्लेटफॉर्म पर आएगी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, शॉन के नानी घर जाने वाली ट्रेन कुछ ही समय में श्यामनगर स्टेशन पर आ रही है। बुल्ली कहता है, लो हमारी ट्रेन भी आने वाली है। शॉन तुम अपना ये हाथी भर का बैग लेके तैयार हो जाओ, वरना अगर ये यहाँ छूट गया तो दोबारा वापस नहीं मिलेगा। शॉन बोला, मेरे बैग की टेंशन तुम मत लो बुल्ली, मैंने इसमें कुछ खास सामान नहीं रखा है, बस कुछ पुराने कपड़े और 2-4 सालों पहले धुले हुए मोजे हैं, इसलिए अगर ये बैग चोरी हो भी गया तो चोर मोजे की खुशबू सूंघकर ये बैग खुद ही फेंक देगा। शॉन चोर का तो पता नहीं, लेकिन अगर मोजों की खुशबू से टीटी बेहोश हो गया तो हम लोगों को बिना टिकट की अगले स्टेशन पर उतार दिया जाएगा। तभी थोड़ी ही देर बाद इन लोगों की ट्रेन वहां पर आ जाती है। बुल्ली कहता है, अब सब जल्दी जल्दी ट्रेन में बैठ जाओ, और फिर गुल्ली बुल्ली और शॉन ट्रेन में बैठ जाते हैं। इसके बाद ट्रेन स्टेशन छोड़ देती है और वहां से निकल जाती है। गुल्ली कहता है, ये बदबू कहाँ से आ रही है शॉन? कहीं तुमने बैठे बैठे पैंट में पॉटी तो नहीं कर दी? शॉन बोला, गुल्ली तुम ये कैसी कैसी बातें कर रहे हो, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ जो पैंट में पॉटी करूंगा। शॉन अगर तुमने नहीं पैंट पहनी की तो ये बदबू किधर से आ रही है? मुझे तो लगता है तुम्हें कुछ उल्टा सीधा करके माहौल बिगाड़ के रखा है। शॉन ने कहा, नहीं बुल्ली, मैंने पैंट में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं किया है, जरूर उस सामने वाले सीट पर बैठे आदमी ने ही कुछ किया होगा। बुल्ली बोला, हाँ शॉन, मुझे भी उसकी तरफ से बदबू ज्यादा आ रही है। तभी शॉन उस आदमी से कहता है, अंकल आप यहाँ पटाखे छोड़ कर बदबू क्यों फैला रहे हैं? जाइए जाकर टॉयलेट में छोड़ कर आइए ये पटाखे। ये सुनकर वो आदमी भड़क गया और कहने लगा, ये ट्रेन तुम्हारे अब्बा की नहीं है जो तुम्हारे कहने पे मैं टॉयलेट में जाऊंगा। अभी तुम मुझे जानते नहीं हो, जान जाओगे तो ऐसा बोलने की दोबारा हिम्मत नहीं करोगे। शॉन बोलता है, हाँ नहीं जानते हम तुम्हें, बताओ बताओ कौन हो तुम? ये सुनकर वो आदमी कहता है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो अपने कान खोलकर सही से सुनो, मैं पुलिस हूँ और अब मैं तुम्हें पुलिस के साथ बदतमीजी करने के जुर्म में गिरफ्तार करूंगा। क्या कहा पुलिस? अरे सर माफ कर दीजिए, मुझे बड़ी गलती हो गई मुझसे, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि दोबारा कभी आपको कुछ नहीं कहूंगा। गुल्ली बुल्ली मुझे जेल जाने से बचा लो, मैं जेल नहीं जाना चाहता। तभी बुल्ली कहता है, शॉन अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, तुमने ही तो पुलिस ऑफिसर से अच्छे से बात नहीं की, इसलिए अब तुम्हें जेल से कोई नहीं बचा सकता। शॉन ये बात समझ लो। शॉन बोला, प्लीज ऐसा मत कहो बुल्ली, मुझे जेल जाने से बहुत डर लगता है, मैंने तो सुना है कि जेल में बाकी के कैदी नए कैदी की बहुत पिटाई करते हैं। वो पुलिस वाला बोलता है, अब कुछ नहीं हो सकता है शॉन, अब चलो तैयार हो जाओ जेल जाने के लिए और भागने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना। पुलिस वाले की ये बात सुनकर शॉन डर के मारे रोने लग जाता है। ये देखकर पुलिस वाला हंसने लगता है और बोलता है, चुप हो जाओ और ये रोना बंद करो, मैं मजाक कर रहा था और मैं कोई पुलिस वाला भी नहीं हूँ, तुम तो सच में डर गए। उस आदमी की ये बात सुनते ही शॉन रोना बंद कर देता है और फिर वो उस आदमी की तरफ गुस्से से देखने लगता है। और बस फिर क्या था, शॉन सीट से उतरकर उस आदमी के पास जाता है और उसे मारने लगता है। ये देखकर गुल्ली बुल्ली भी खुश हो जाते हैं और वो दोनों भी हाथ साफ करने के लिए उतर जाते हैं, लेकिन तब तक शॉन ने उस आदमी की पुंगी बजा दी। ये देखकर गुल्ली बुल्ली हाथ ऊपर करके अपनी जीत का जश्न मनाने लगते हैं, लेकिन तभी बुल्ली उस आदमी को देखकर कहता है कि शॉन जरा इसकी सांसें चेक करके देखो कि ये जिंदा भी है या नहीं। ये सुनकर शॉन उसकी सांसें चेक करने लगता है।
और सांसें चेक करते ही वो हैरान हो जाता है। तभी गुल्ली कहता है कि क्या हुआ शॉन, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? शॉन बोला, गुल्ली बुल्ली इस आदमी की तो सांसें ही नहीं चल रही हैं और मुझे तो लगता है कि ये गलती से मेरे हाथों मारा गया। गुल्ली बोला, अब क्या होगा शॉन, तुमने तो इसे मार मार के सच में ही मार दिया है और अब तो पुलिस भी तुम्हें सच में उठा के ले जाएगी। ये सुनकर शॉन फिर से डर जाता है और वो डर के मारे कांपने लगता है। तभी अचानक से वो आदमी उठकर खड़ा हो जाता है और वो शॉन को घूरने लगता है। ये देखकर शॉन खुश हो जाता है क्योंकि ये आदमी जिंदा है और अब शॉन को जेल नहीं जाना पड़ेगा। यही सोचकर शॉन गुल्ली बुल्ली से कहता है कि देखो गुल्ली बुल्ली, ये आदमी अभी भी जिंदा है और अब मुझे जेल नहीं होगी क्योंकि ये आदमी एकदम सही सलामत मेरे पीछे खड़ा है। गुल्ली बोला, शॉन तुम किस आदमी की बात कर रहे हो? कौन तुम्हारे पीछे खड़ा है? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा तुम्हारे पीछे। अरे यही तो खड़ा है वो आदमी, जरा ध्यान से देखो। तभी गुल्ली कहता है, शॉन तुम पागल तो नहीं हो गए हो? आखिर तुम अपने पीछे किसे खड़ा हुआ देख रहे हो? मुझे तो लगता है कि जेल जाने के डर से तुम्हें कोई वहम हो रहा है। वो आदमी तो अभी भी वहीं पर पड़ा हुआ है। ये सारी बातें सुनकर शॉन वापस पीछे मुड़कर देखता है। तभी उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। अरे ये क्या, ये आदमी तो सच में मारा पड़ा है। तो फिर शॉन ने जो देखा वो क्या था? शॉन ये सब सोच ही रहा था कि तभी वो आदमी अपना सर उठा के शॉन की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुमने मुझे जान से क्यों मारा? अब तुम्हारी वजह से मैं अब भूत बन चुका हूँ और अब मैं सिर्फ तुम्हें ही दिखाई दूंगा और अब मैं तुम्हें मार के अपने जैसा बनाऊंगा। उसके बाद तुम्हें रोज मार मार के तुम्हारी पोटी निकालूंगा। ये सुनकर शॉन काफी ज्यादा डर जाता है और वो डर के मारे वहां से भागने लगता है। शॉन को भागता देखकर गुल्ली और बुल्ली कुछ भी नहीं करते, वे बस उसे भागते हुए देखते रहते हैं। लेकिन तभी ये लोग मुस्कुराने लगते हैं। आखिर ये लोग शॉन को रोकने के बजाय हंस क्यों रहे हैं? तभी वो आदमी भी उठकर खड़ा हो जाता है और वो भी गुल्ली बुल्ली के साथ साथ हंसने लगता है। लेकिन आखिर ये चल क्या रहा है, आइए इन्हीं से पूछते हैं। दोस्तों, ये आदमी हमारा दोस्त है और इसका नाम है रोहन और अभी तक जो हुआ ये सब बस एक प्रैंक था। असल में आज हम सब ने मिलकर शॉन को डराने का प्लान बनाया था। हाँ बुल्ली, और वो प्लान काम भी कर गया। वो देखो शॉन कैसे बच्चों की तरह डरकर भाग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने उसके पीछे रॉकेट छोड़ दिया हो। बुल्ली कहता है, लेकिन रोहन, तुमने जो वो टॉयलेट वाली बात बोली थी, क्या शॉन को सच में डराने के चक्कर में तुमने पैंट में ही पॉटी कर दी थी? रोहन हंसते हुए कहता है, अरे नहीं गुल्ली, मैं कोई पागल थोड़ी हूँ। वो तो शॉन के बैग में रखे 2 साल पुराने सड़े हुए मोजे की बदबू थी। तभी बुल्ली कहता है, अरे तुम लोग अब बातें करना छोड़ो और वो देखो, शॉन तो भागते भागते ट्रेन के आखिरी डिब्बे की तरफ निकल गया है। चलो जल्दी चलकर उसे सच बताते हैं, वरना डर के मारे उसकी सच में पोटी निकल जाएगी। इसके बाद गुल्ली बुल्ली और रोहन तीनों हंसते हुए शॉन को ढूंढने के लिए ट्रेन के अगले डिब्बे की तरफ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ शॉन डर के मारे कांपते हुए ट्रेन के एक सुनसान और अंधेरे डिब्बे में आकर छिप चुका है। शॉन कांपते हुए खुद से कहता है, भगवान आज तो बचा लो, उस आदमी का भूत तो मेरे पीछे ही पड़ गया है, अब मैं क्या करूं? तभी अचानक से उस डिब्बे की सारी लाइटें जोर जोर से ब्लिंक करने लगती हैं। ट्रेन की खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगती हैं और पूरे डिब्बे में खौफनाक सन्नाटा छा जाता है। शॉन डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है और चिल्लाने लगता है, अरे भूत जी मुझे मत मारो, मैं वादा करता हूँ आगे से कभी ट्रेन में किसी से पंगा नहीं लूंगा। तभी वहाँ पीछे से एक बहुत ही खौफनाक और बूढ़ी आवाज आती है। I see you. शॉन डरते डरते अपनी एक आंख खोलकर पीछे मुड़ता है।